प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी संघात के विषय में बता रहे थे भगवान कि संघात उसे कहते हैं जो मिलजुल कर पैदा हुआ है। जैसे सभा में मतभेद होता रहता है तो कहते हैं कि कमेटी बनाओ, मीटिंग करो। हम कभी कभी देखते हैं कि जो बात हम 2 मिनट में तय कर सकते हैं वह मीटिंग में 2 घंटे भी तय नहीं होती। यह शरीर भी एक कमेटी की तरह संघात है, संघ है। तो इसमें आँख की राय होती है कि वह देखने चलो, कान कहता है वह सुनने चलो, नाक कहती है वह सूंघने चलो, और जीवा कहती है कि वह खाने चलो, पाँव कहता है कि आज तो हम थक गए हैं, कहीं नहीं जाएंगे, हाथ कहता है चुपचाप हमको बैठे रहने दो, बड़ा मतभेद है इस संघात में। तो असल में कमेटी में जब हम एक व्यक्ति जब प्रभावशाली होता है तो उसके लिए कमेटी काम करती है, और यदि एक व्यक्ति उसमें प्रभावशाली ना होए तो वह कमेटी ठीक काम नहीं करती है। इसी प्रकार शरीर की कमेटी में बहुत सी कर्मेंद्रियां हैं, बहुत सी ज्ञानेंद्रियां हैं, परंतु एक क्षेत्रज्ञ के बिना ये सब निस्सार हैं। एक व्यक्ति के संकल्प से सभा सोसाइटी काम करती है। सचमुच उसमें 10-20 आदमियों का संकल्प काम नहीं करता। तो यह जो शरीर रूप संघात है, इसमें हड्डी अलग, मांस अलग, चर्बी अलग, खून अलग, हाथ अलग, पांव अलग, एक ही को सुख पहुंचाने के लिए हाथ ग्रास ले आता है, उसी को सुख पहुंचाने के लिए पांव चलता है, उसी को सुख पहुंचाने के लिए आंख देखती है। ये सब उसके नौकर हैं, उपकरण हैं, करण हैं, उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। और ये ज्ञेय होने के कारण, आज्ञाकारी होने के कारण, पराधीन होने के कारण यह संघात, यह कमेटी जो है शरीर की, यह संघ जो है, यह क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ नहीं। अब इसमें एक चेतना भी है। चेतना और बुद्धि में फर्क होता है। आदमी बेहोश हो जाता है तब भी शरीर में चेतना रहती है, परंतु बुद्धि का तो लोप हो जाता है। तो एक चेतना है, उसमें संस्कार के अनुसार इच्छा और द्वेष संकल्प यानी मन उठता है। वही जब पढ़े लिखे के अनुसार, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार जब निश्चयात्मिका होती है तब उसे बुद्धि कहते हैं। लेकिन संकल्प न संकल्प हो, न निश्चय हो, लेकिन चेतना हो तो वह चेतना, वह है चेतना। शरीर एक धृति अर्थात धारणा शक्ति भी है, जिससे शरीर बिखर नहीं जाता, तो वह चेतना भी ज्ञेय है और वह धृति भी ज्ञेय है। धृति माने पकड़, जिससे 2 हड्डियां अलग अलग रह करके भी जुड़ी हुई हैं, जिससे नस नाड़ी जुड़ी होती है। इसी धृति के कारण टूटी हड्डी फिर जुड़ जाती है, नस नाड़ी काट कर फिर जुड़ जाती है। तो यह धृति भी ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम, ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र है और इसका ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है। इस प्रकार एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहितम, विकार सहित क्षेत्र का यह संक्षेप में वर्णन कर दिया। विस्तार से आप देखोगे तो यह सब जगह मिलेगा। प्रकृति और पुरुष का जहाँ वर्णन है वहाँ भी प्रकृति क्षेत्र है। 15वें अध्याय में जब क्षर और अक्षर है तो क्षर नाम का क्षेत्र ही है। 7वें अध्याय में अपरा नाम की प्रकृति क्षेत्र ही है। तो समासेन माने संक्षेप में एक बात व्यासेन बोली जाती है, एक समासेन बोली जाती है। एक होता है व्यास, वह फैलाकर बोलता है, और समास संक्षेप करके बोलता है। थोड़े में बोलने से वाणी का भी अपव्यय नहीं होता। महात्माओं का
तो ऐसा कहना है कि गोप श्रवद आदि ही बोलना चाहिए। जैसे गाय या भैंस तब बोलती है जब उसको भूख प्यास लगती है, तब वह अपने झुंड से अलग हो जाती है या उसका बछड़ा मर जाता है, नहीं तो चुपचाप रहती है। ऐसे ही मनुष्य को अपनी वाचो विगलापनम ही तत्, अपनी वाणी का विगलापन नहीं करना चाहिए, अपनी वाक शक्ति को क्षीण नहीं करना चाहिए। देखो, श्रोता तो समझते हैं कि बोलने में क्या मेहनत होती है। अरे यह तो 2 तोले की जीभ है, मुंह में बैठी है, हिलती जा रही है, लेकिन परिश्रम बोलने में भी होता है, परिश्रम सुनने में भी होता है, परिश्रम सोचने में भी होता है। तो समासेन इसलिए थोड़े में बोलना। सविकारम का अर्थ हुआ कि इच्छा द्वेष आदि से 7 क्षेत्र के विकार रूप है और पहले जो 24 हैं वे क्षेत्र रूप है। श्री रामानुजाचार्य जी ने ऐसा ही कहा है और सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी का इसी रीति से इसकी व्याख्या करते हैं। अब भगवान ज्ञान की साधन संपत्ति 7वें श्लोक मंत्र के माध्यम से लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति।